जाण्यासाठी रस्ता द्या, नागरिकांची मागणी। धुळे सुरत महामार्ग शहरातून जात असल्याने नवापूर शहराबाहेरील वाढलेल्या वसाहतींना शहरात येताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय। या संदर्भात इस्लामपुरा व प्रभाकर कॉलनी भागातील स्थानिक नागरिकांची प्रशासनाकडे बोगद्याची मागणी ही कित्येक वर्षापासून होती, परंतु ती मान्य न झाल्याने आज इस्लामपुरा भागातील नागरिकांनी शहरात प्रवेशासाठी बोगद्याच्या मागणीसाठी 2 तास संघर्ष सुरू केला। या संघर्षात प्रशासन व स्थानिक नागरिकांमध्ये थोडा वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते। स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार प्रभाकर कॉलनी इस्लामपुरा भागातून नागरिकांना नवापूर शहरात जाण्यासाठी जवळ कुठलाच बोगदा नाही। येणा जाण्यासाठी आम्हाला लांबच्या बोगद्याचा मार्ग अवलंब करावा लागतो। यासाठी आम्हाला इस्लामपुरा भागात सुरू असलेल्या पुलाच्या खालून बोगदा बनवून द्यावा, यासाठी आज सकाळी स्थानिक नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती। परंतु 280 मीटरवर दुसरा बोगदा असल्या कारणाने सदर जागेवर नवीन बोगदा देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश महामार्ग प्राधिकरणाने व स्थानिक प्रशासनाने दिले। यामुळे काही काळ स्थानिक नागरिक व प्रशासन यांच्यामध्ये संघर्षाचे वातावरण बघायला मिळाले। नॅशनल हायवेचे अधिकारी तहसीलदार दत्तात्रय जाधव, नवापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत, हायवेचे कामाचे ठेकेदार असलेले GM म्हात्रे कंपनीचे अधिकारी सह पोलीस बंदोबस्त होता। जवळपास 2 तास नॅशनल हायवे स्थानिकांतर्फे रोखून धरण्यात आला होता, त्यामुळे ट्रॅफिक जमा झालेला बघायला मिळाले। यावेळी इस्लामपुरा भागाचे माजी नगरसेवक फारुख शाह, माजी विरोधी पक्षनेते नरेंद्र नगराळे यांनी प्रशासन यांना निवेदन देत स्थानिक नागरिकांच्या मागण्या प्रशासनाला समजावण्याचा प्रयत्न केला व स्थानिक नागरिकांची समजूत काढून 2 तासांनी नॅशनल हायवेचे इस्लामपुरा भागातील काम पोलीस बंदोबस्तात सुरू करण्यात आले। यावेळी इस्लामपुरा प्रभाकर कॉलनी भागातील अनेक महिला, मुलं, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नेशनल 6 हाईवे का जो काम चालू हुआ है इस्लामपुर के सामने, मैंने खुद से PM पोर्टल पर 2 मरतबा कंप्लेंट की थी। उसका जवाब के अंदर मुझे नेशनल हाईवे वालों ने जवाब दिया कि हमारा डिजाइन और हमारा स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है, इसके अंदर अब हमको फेरबदल करते नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने जवाब में लिखा था कि ये होना नामुमकिन है। उसके बाद मैंने नगर पालिका के CEO को इधर के स्थानीय लोगों की सही करके एक एप्लीकेशन हमने दिए थे। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के मार्फत वो एप्लीकेशन कलेक्टर मैडम तक गई थी। वहाँ प्रांत मैडम के पास में नेशनल हाईवे वाले और मैं खुद भी गया था, नवापुर के PI बुधवंत साहब जी मैडम ने बोले कि भाई मैं खुद आकर वहाँ पर सर्वे करूँगी, उसके बाद निर्णय दूँगी। तो मैडम ने उनके बोलने के हिसाब से मैडम उनकी जबान पर कायम रहे और वो आए भी यहाँ पर, और उन्होंने स्पॉट देखकर कलेक्टर मैडम के पास रिपोर्ट भी सौंपी, मगर उसमें से भी यही निष्पन्न हुआ कि यहाँ पर लोकेशन नहीं मिल रहा है अंडरपास के लिए। तो हमने कोशिश तो बहुत की, मगर अब स्ट्रक्चर जो तैयार हो गया है उसको बदलते नहीं आ रहा है, हमको डिजाइन बदलते नहीं आ रही है। इस कारण से हमको जो उन्होंने 280 मीटर में जो अंडरपास दिया है वहाँ से वापर करना पड़ेगा। और ये जब काम शुरू हुआ था उस वक्त ही नवापुर के जो कर्ता धर्ता थे, नवापुर शहर की जवाबदारी लोगों ने जिनके ऊपर डाली है, जो बड़े नेता लोग हैं, ये उनका काम था, मगर उन्होंने भी नज़रअंदाज किया है इस बात को, और इसकी वजह से आज बहुत बड़ी बस्ती प्रभावित हो रही है। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। हॅलो नवापूर न्यूज साठी संपादक प्रेमेंद्र पाटील, नवापूर।